नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के सभी लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता का लिया निर्णय। रजिस्ट्रेशन की तिथि 19 अप्रैल तक बढ़ाई गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 941 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रैपिड टेस्ट के 5 लाख किट देश में उपलब्ध। रैपिड टेस्ट का उपयोग केवल सर्विलेंस के लिए। राजधानी क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंकननाला को प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया आश्रय गृह। जिला उपायुक्त कुमकार दुलोम ने कहा, आश्रय गृह में कामगारों के लिए उपलब्ध होगी सभी सुविधाएं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के सभी लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3,500 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों की सहायता के लिए स्थानीय विधायक और सभी हितधारकों से सलाह मशवरे के बाद जिला उपायुक्त DBT माध्यम से इस सहायता राशि को उनके बैंक खाते में भेजेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जो लोग गूगल डॉक शीट पर किन्हीं कारणों से अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, वे संबंधित जिला उपायुक्त या विधायक से संपर्क कर सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 941 नए मामले सामने आए हैं और इस वायरस से 33 लोगों की मौत हुई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 325 जिले ऐसे हैं जहां से कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रैपिड टेस्ट के 5 लाख किट देश में उपलब्ध हो गया है और ये टेस्ट सिर्फ सर्विलांस के लिए होगा, न कि जाँच के लिए। जानते हैं कि लगातार 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जो कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के एप्रोप्रिएट यूज की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं, ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों से कहा कि जिस प्रकार हमने पोलियो और चेचक समाप्त किया, उसी तरह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी को पराजित कर सकते हैं और करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साझेदार है और भारत उसके मार्गदर्शन और योगदान के महत्व को समझता है।
उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे पहले कोविड-19 का खिलाफ जरूरी कदम उठाए हैं और आज वो दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्तर पर निरंतर निगरानी, समय समय पर विभिन्न परामर्श जारी करने और संक्रमित की आशंका वाले क्षेत्रों में कड़ी रोकथाम के उपाय करने से हम कोरोना वायरस पर अंकुश लगा पाए। Our incidence is per million the lowest in the whole world. It ranges between 4 to 8. At different times it has ranged like that. Although for many of these countries it is in few thousands, 2,000, 3,000, 1,000 like that. Right now we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is, and the talk about these hotspots is, I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ओमकार दुलम ने बताया है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंकरनाला को प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय गृह बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र के इस विद्यालय में लॉकडाउन से प्रभावित कामगारों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। श्री दुलम ने कहा कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमने नाहरलगन में भी एक ऑलरेडी खोल दिया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कंकरनाला में, और उस पर पूरा जितना भी जो रिलीफ कैंप में जो लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, जो स्टैंडर्ड वाला जहाँ का भी हम मिलेगा उनको हम वहाँ ज़रूर मदद करेंगे, सहूलियत देंगे। टोटल हमें जो पैसे के अमाउंट के हिसाब से 1.25 करोड़ मिला ईटानगर के लिए, ये अभी है। और 836 3 मंथ्स का जो LPG है वो भी अभी हमने IOC के ऑफिसर्स के, हमारे ऑफिसर के थ्रू IOC से कांटेक्ट किया तो ये भी सारा डाल दिया है, और कुछ बाकी है वो भी तुरंत डाल देंगे। हमारा फर्स्ट लोड जो है और राशन एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास में जो दान दक्षिणा में दिया वाला, जो बाहर से NGOs लोग, कुछ सोसाइटीज़ लोग का दिया वाला मेरे पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। मैं उसको पूरा यूटिलाइज़ करूँगा 100%, और इसका फुल अकाउंटेबिलिटी रहेगा। जितना हम अभी भी यही कर रहे हैं, जितना हम जो रिलीफ बात रहा है उसको क्लियर कट इंडिविजुअल उसका मोबाइल नंबर्स वगैरह और फोटोग्राफ्स वगैरह हम पूरा लेके इसको बहुत ही क्लीन तरीक़ा से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम जारी रहेगा जितना सकेगा रिलीफ आगे भी जारी रहेगा। और हमारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया कि 1-2 दिन के अंदर और एडिशनल SDRF के अंदर में हमें सप्लीमेंट्री फंड भी देगा, तो उससे हम लोग बहुत लोगों को राहत पहुंचा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा राजधानी ईटानगर के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों और कामगारों को राशन वितरित किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय इकाई द्वारा देश भर में इस महामारी से चल रहे लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी करने वाले और कमजोर वर्ग के परिवारों की सहायता करने के लिए चलाए जा रहे मुहिम के तहत ये राशन वितरित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ज़्यादा घरों में रहने और जरूरी होने पर मुलाकात के दौरान दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत है कोविड-19 से बचाव पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का ये महत्वपूर्ण संदेश। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से
जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो, और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू ये है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू ये है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो। 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक पाने वालों को केंद्र सरकार ने अगले 3 महीनों के दौरान उनके पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों के लिए इस योजना से उनके रोजगार में व्यवधान या खतरे को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि नियमों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 माह का पारिश्रमिक इनमें से जो भी कम हो प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सरकार के द्वारा इनके खाते में देने का काम किया जा रहा है। जो छोटे वेतनधारी हैं, 15,000 रुपये मासिक से कम जिनका वेतन है, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक योजना तत्काल शुरू की है, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, कि उन सारे मजदूर भाई बहनों का जो अंश है 12%, जैसे हम सब जानते हैं कि मजदूर के पास से जाता है और 12% एम्प्लॉयर यानी मालिक देता है। ये 24% पूरा अंश अब अगले 3 महीने तक भारत सरकार देगी और इसका पूरा लाभ मजदूर के हित में मजदूर के खाते में जाएगा और ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत करीब 1 करोड़ के आसपास मजदूरों को लाभ मिलेगा और इसके अंतर्गत लाभ मिलना शुरू हो गया है। सारे संस्थानों पर जिनकी संख्या करीब 4 लाख के आसपास है और 1 करोड़ के आसपास मजदूर भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। और ये धनराशि जो 3 महीने में हम लोगों ने देने का तय करा है, करीब 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा इनके खाते में देने का काम किया जा रहा है। लोहित जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपये जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के जिला नोडल अधिकारी कृषि विभाग के उपनिदेशक बी बर्मन ने बताया कि 2,400 अधिक किसान इस योजना के लिए पंजीकृत है। जिले में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फ्री राशन दिया जा रहा है। इससे लाभार्थी खुश हैं। पीएम किसान का रजिस्टर डिस्ट्रिक्ट में हो चुका था। इसका अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से स्टेट गवर्नमेंट का टॉप अप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिला 24,55,215। तो हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट में 2,449 लेके हम चल रहा है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो पर फार्मर 1,000 रुपीज़ करके अभी रिलीज हो रहा है और देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 2,000 करके पर फार्मर इसमें रिलीज होने वाला है। तो आपका माथा में जो है क्या चावल है? चावल है। तो कहाँ से मिला? गवर्नमेंट तरफ से मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से मिला ना। कितना केजी मिला चावल ना? अच्छा, करीब 20 केजी से करीब 20 केजी ऐसा मिला लगता है। प्रधानमंत्री गरीब योजना जो चावल दे रहे हैं तो गांव-गांव तो इधर तो बांट रहे हैं। डिवाइड किया गया है, जो बांटने वाला पे ऑफिसर्स डिवाइड करके अच्छा से सब नाम भी लिखे जाते हैं, इसको सबको बांट रहे हैं। इसके बाद जो रह भी जाता है उसको पूछ के फिर पूछताछ करके उसको भी दे रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने के लिए घोषित किए गए फ्री राशन का लाभ राज्य के अनेक परिवारों को मिल रहा है। दैनिक मजदूरी पर निर्भर इन परिवारों को राशन मिलने से
लॉकडाउन के दौरान खान पान की ज़रूरतें पूरी हो रही है। लाभार्थियों का कहना है कि प्रति महीने 5 किलो गेहूं या चावल के अलावा दाल मिलने से उनकी परेशानी कम हुई और भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है। उन्होंने इस योजना के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन का समर्थन किया है। डिस्टेंस मेंशन कर रहा है, एक औरत से एक औरत तक, एक आदमी से एक आदमी तक कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस में हम लोग रखा हुआ है। इसमें हम जो लॉकडाउन में जो हम लोग को रूल बताया गया है उस रूल के मुताबिक हम लोग चल रहा है। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? चावल लेने आया, मोदी जी ने चावल फ्री दे रहा है, चावल लेने आया। आपको कितना केजी के मिलेगा बोला है? 5 केजी करके दे रहा है। और आपका चावल कहाँ है? चावल यहाँ में मेरा चावल। अच्छा अच्छा। और आपको ये भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से दे रहा है। हाँ। और इसमें आपको गैस रिफिल सिलेंडर से फ्री मिलेगा और आपका जनधन अकाउंट में 500 रुपये फ्री मिलेगा। वो मिला है? मिला है। और मिलने से आप सरकार के क्या कहना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने जो हम लोग के लिए किया है वो बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग को प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना की तरफ से 500 रुपीज़ मिला है और प्रत्येक एक आदमी के लिए 5 किलो करके चावल मिला है। लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। थैंक यू, धन्यवाद। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।